हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम जे थॉमसन की जो थ्योरी है या जे थॉमसन ने जो डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात करेंगे। मतलब एक्सप्लेन तो कर दिया था, लिखवाना था। उसके बाद एनोड रे की बात करेंगे। ठीक है, तो कैथोड रे या डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बात हुई थी। उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या था, डिस्कवरी हुई थी। यहाँ क्या था, एक तरह इलेक्ट्रॉन सारे एक तरह के थे और वो एनोड की तरफ भाग रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए इसको कैथोड रे ट्यूब कर दिया या डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे की बोल दी गई। और क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद स्क्रीन पे शेडो परफॉर्म कर रहे थे या शेडो शो कर रहे थे। ठीक है, तो पूरी थ्योरी लिखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, हेडिंग लिख ली थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने करी थी? जे थॉमसन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो मुल्कन ने डिस्कवर किया था ऑयल ड्रॉप मेथड से। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें जो चीज़ें क्या कहते हैं ऑब्जर्व की गई थी वो क्या था, प्रॉपर्टीज और ऑब्जर्वेशन इन कैथोड रे ट्यूब, ऑब्जर्वेशन इन कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे, पहले हम थ्योरी लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ रेज मूव कर रही थी या पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, इसलिए उसको नाम कैथोड रे ट्यूब रख दिया। ठीक है, तो लिख देते रे या कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल है। सेकंड, सेकंड क्या है, रे मूव इन स्ट्रेट लाइन। जो ये रे थी, कैथोड रे थी, मतलब एक रे तो थी नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। ठीक है, तो रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो कैथोड लगा था ऐसे लगा था और एनोड ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और रेज ऐसे जा रही थी। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने लगा था, तो इससे ये भी पता चला कैथोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टर्मिनल टू एनोड। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट 12th क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, आप क्लास चाहें तो देख सकते हैं। रे कन्वर्ट करती है पार्टिकल हैविंग मोमेंटम, सॉरी क्या बोला, रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब रे के पास पार्टिकल्स होते हैं जिनका मोमेंटम होता है। रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल हैविंग देयर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब उनके पास अपना मास और अपना गति या अपनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल कास्ट शेडो। जो पार्टिकल्स हैं ये शेडो बना सकते हैं या शेडो शो कर रहे हैं। दीज पार्टिकल्स कास्ट देयर शेडो
ऑन स्क्रीन, ठीक है, जो हमने ZNS की स्क्रीन बनाई थी लास्ट टर्न पे वो। तो आप ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे। लास्ट क्या 2 पॉइंट हैं अभी। तो इन सब की बातें हो गई थी। एक पॉइंट रह गया था, चार्ज अपॉन मास का रेशियो, ठीक है, चार्ज अपॉन मास का रेशियो भी इसमें था। आई थिंक ये हो गया होगा। 2 पॉइंट और लिखवाते हैं, फिर एक बार से गो थ्रू कर लेते हैं पूरी थ्योरी। तो 6 पॉइंट लिखेंगे। जो रे है कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स थे, कैथोड रे जितनी भी थी, सब में इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स का साइज एक होगा, ठीक है, चाहे कोई भी गैस ले लें, जब कोलिजन होगा तो वो क्या करेंगे, आयनाइज होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, हाई वोल्टेज पे, लो प्रेशर पे। तब ऐसा हो रहा होगा, तो कैथोड रे जो बन रही थी वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम साइज रहेगा, ठीक है। जब एनोड रे की बात करेंगे तब क्या होगा, वहां पे गैसेस डिफरेंट होंगी, तो वहां पॉजिटिव चार्ज की रे बन रही होगी, जिसको एनोड रे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज particles, that is electron। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वो ऑलवेज सेम रहेगा, तो मास और चार्ज सेम रहेगा, सेम चार्ज और एंड mass whatever is the gas is used in the reaction, in the experiment. Electron has same charge and mass whatever is the gas used in experiment, ठीक है। 6th पॉइंट क्या है, चार्ज और मास का रेशियो। उनके चार्ज और मास का रेशियो क्या है, तो इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज और मास का रेशियो भी मिला था, ठीक है। चार्ज अपॉन मास रेशियो इज इक्वल टू, चार्ज कितना था, 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। तो चार्ज था 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 10⁻⁻31 kg। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो दोनों किसका है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज क्या हो जाएगा, 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो कभी कभी चार्ज अपॉन मास रेशियो पूछ लिया जाता है MCQ में, तो 16/9 10⁻11 ऑलमोस्ट 1.16 हो जाएगा, 1.16 10⁻11, ठीक है।
कूलॉम पर केजी, इसकी यूनिट होगी कूलॉम पर केजी। तो whatever is gas is used in during the reaction, the charge upon mass ratio remains constant, that is 1.16 10 to the power 11 coulomb per kg। कोई भी गैस ली हो इस एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ क्या है, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, चाहे हम कोई भी गैस ले रहे हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिखिए। फिर हम एनोड रे की बात करेंगे, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। इसके बाद एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिल्कन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो वहाँ से हमको उन्होंने क्या किया कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे वहाँ से चार्ज को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये बस एक सेंटेंस लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है। आई थिंक ये हो गया होगा। आर मिलिकन discovered the charge on electron by oil drop experiment। अगर किसी को जानना हो तो एनसीईआरटी में राइट साइड दिया है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, 1914 के आसपास। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वहाँ क्या यूज़ करी गई थी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो सिमिलर ऐसे ही यूज़ किया गया था, बस वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले ली गई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ले ली गई थी। तो पार्टिकल्स क्या थे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। किसके, गैस के पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन तो कैथोड के एनोड की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे थे, कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो उनका नाम एनोड रे एक्सपेरिमेंट रख दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गिवन बाय ई गोल्डस्टेन। इसको रब कर देते हैं। जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी, बाय ई गोल्ड स्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा होगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही किया गया था। सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड की गई थी, बस यहाँ पे स्क्रीन एनोड की जगह कैथोड पे लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप।
ऑब्जर्वेशन। तो पहला, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे इसलिए इसको एनोड रे बोला गया। पार्टिकल्स और आयंस मूव फ्रॉम कैथोड एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ठीक है, फिर क्या है, पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिव आयंस थे, तभी तो नेगेटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। ठीक है, पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। थर्ड, पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड हैव मोमेंटम। ठीक है, ये भी ऐसा था, तभी तो स्क्रीन पे शेडो कास्ट कर रहे थे। ठीक है, इसी में लिख देते हैं, एंड कास्ट शेड ऑन स्क्रीन। फोर्थ था, एज गैस चेंज करेंगे वैसे भी पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा, क्योंकि वो तो गैस का आयन है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे थे लेकिन गैस के आयन चेंज कर रहे थे। तो जो जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो है ना, वो यहाँ पे हर गैस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, फॉर एवरी गैस for every gas the positive charged ion is change। तो सबके लिए पॉजिटिव आयन चेंज हो रहा था जब हम गैस बदल रहे थे तब। लिख लीजिए, फिर हम चार्ज बाय मास का रेशियो की बात करेंगे, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का एक्सटेंशन है बस, मतलब इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया फोर्थ को। तो जितना ज़्यादा चार्ज बाय मास, मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ता जाएगा आयन का, वैसे वैसे चार्ज बाय मास का रेशियो घटता जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, जितना ज़रूरत है वही कराया जाएगा, एक्सेस में कुछ नहीं होगा, और ना ही बहुत मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से करा के चले गए, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हर चीज़ ढंग से पढ़नी है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा, 10 सेकेंड और देते हैं। थॉमसन मॉडल करा के फिर रदरफोर्ड नेक्स्ट राउंड में करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा और, जिससे क्वेश्चन आने की
बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 6 पॉइंट लिखेंगे, सॉरी 5th था। As mass changes, as mass changes, जैसे जैसे मास चेंज किया जाएगा, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ पार्टिकल also changes for every gas। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्ज अपॉन मास रेशियो चेंज किया जाएगा, मतलब गैस चेंज करी जाएगी, वैसे वैसे हर चार्ज अपॉन मास रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और हम लिखेंगे, वो क्या है, एज मास इंक्रीजेस, as mass of the gas increases, charge upon mass ratio of gas must be decreases। ठीक है, तो ये भी थ्योरी हो गई कंप्लीट। देखिए, जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा बेसिक समझाना ज़रूरी है। अगर हम स्टार्ट कर दें और सीधे टॉपिक करने लगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए फर्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो हो सकता है एक आध लाइन कोई मिस हो गई हो, तो वो जब लिखा थ्योरी कराएंगे तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं, मोर द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल charge more the mass of charged particle of gas of gas charge upon mass ratio of charge particle is decreases। ठीक है, तो जो Q बाय M रेशियो है वो डिक्रीज करेगा। ऐसे रिलेशन लिख लेते हैं इसका, implies that Q by M ratio decreases as mass या M increases। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो ये एनोड रे या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गई कंप्लीट। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, उनको उपाधि मिली थी सर जेम्स चैडविक। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो थे, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम के जो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए गए थे बेरिलियम फॉइल के ऊपर। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो हुआ था वैसे ही। तो वहाँ पे हमको कुछ ऐसे पार्टिकल मिले, बेरिलियम फॉइल के ऊपर हीलियम का बम्बार्डमेंट कराया, तो वहाँ कुछ ऐसे पार्टिकल मिले जो क्या थे, न्यूट्रॉन जैसे थे, जिन पे चार्ज कुछ नहीं था, मास था। ठीक है, मास 1 AMU था। तो उसमें इतना ही जानने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। आप ये हो गया होगा तो रब कर देते, ये चार्ज बाय एम एम स्क्रीन पे आ नहीं रहा है तो इसको लिख देते हैं Q बाय M। ठीक है, बाकी सब कुछ दिख रहा है।
ठीक है, तो अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय सर जे चैडविक। ठीक है, व्हेन हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स bombarded on beryllium foil, when alpha particles are bombarded on beryllium foil, some particles are identified which have only mass, no charge is present on it। ठीक है, तो क्या था, बम्बार्डमेंट हुआ था, ये एक रेडियो एक्टिविटी था, एटम का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन है ये, मतलब रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही ये फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, तो क्या था, बेरिलियम था, अल्फा पार्टिकल या हीलियम पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ, तो हमें क्या मिला, कार्बन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर हम इस पे बैलेंस करेंगे तो इसका 9 4 और ये 4 2, तो कार्बन पे कितना हो जाएगा, 6 12, 6 और 12 और ये 0 1, मतलब कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं था उस पे, क्या था, केवल मास था, मास, ओनली मास, यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज 1 AMU। ठीक है, इस पे मास था केवल, कोई चार्ज नहीं था, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं मिला था। तो आई थिंक ये हो गया होगा। तो याद कर लेते हैं, ई गोल्डस्टेन थे, उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक है, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब कभी कभी रदरफोर्ड दे देते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड किसको दे देते हैं, प्रोटॉन के लिए, लेकिन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था प्रोटॉन का, सॉरी हाँ, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। ठीक है, और जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, ई गोल्डस्टेन क्या था, कैनाल रे या डिस्चार्ज ट्यूब या एनोड रे डिस्कवरी के थ्रू प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो ये हो गए। रदरफोर्ड कभी कभी आ जाता है प्रोटॉन में, क्योंकि रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन का। ठीक है, लेकिन डिस्कवर किसने किया था, ई गोल्डस्टेन ने। अगर ई गोल्डस्टेन ना दिया हो तो रदरफोर्ड आप टिक करेंगे, अगर रदरफोर्ड ई गोल्डस्टेन दिया है तो ई गोल्डस्टेन पे टिक करेंगे। ठीक है, आप जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए या फिर एक्सप्लेन करना हो तो आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल की। ठीक है, तो रदरफोर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, अभी थॉमसन मॉडल की बात करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल्स थे वो बहुत सारे थे, इसको लिख लीजिए, साथ में हम बोलते जाते हैं, सुनते जाइएगा। जो एटॉमिक मॉडल्स थे वो किसने दिए, थॉमसन ने दिए, रदरफोर्ड ने दिए, फिर बोहर ने दिए, फिर लास्ट में जो अभी एडवांस वर्जन है वो क्वांटम।
ठीक है, इसको रब कर देते हैं, अब हो गया होगा आपका। जो एटॉमिक मॉडल है, मतलब एटम की संरचना जो बताई है, वो पहले थॉमसन ने बताई है, जो हम लोगों को पढ़नी है। पहले थॉमसन मॉडल, ठीक है। थॉमसन के बाद आए कौन? रदरफोर्ड। थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड, ठीक है। फिर थर्ड कौन आए? बोहर, बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर्स मॉडल, मॉडल यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट जो है इस समय जो सबसे एडवांस फॉर्म है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखिए, इन थ्योरीज में जितना पॉसिबल होगा उतना हम लिखवा देंगे आपके बोर्ड के पर्पस के भी लिए, और आपके जो वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी। लेकिन फोकस हमारा रहेगा मेन क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन के जैसा ही शो करेंगे, ठीक है, मतलब थ्योरी लिखवाई जाएगी। तो एटॉमिक मॉडल जो थे वो इन चार में अ, बताए गए थे। तो पहला क्या है? थॉमसन मॉडल। एक मिनट। तो पहला क्या है? थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा है बोहर्स मॉडल, चौथा है क्वांटम मॉडल। तो ये जो क्वांटम मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस्ड है, यही हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट मॉडल गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर ने दिया है, ठीक है। ये बोहर ने दिया है, ये रदरफोर्ड ने दिया है, और ये थॉमसन ने दिया है। तो अब आज थॉमसन की बात कर लेते हैं, थॉमसन लिख भी लेते हैं। थॉमसन जो है ना, उन्होंने बताया कि मॉडल एक जो एटम है वो एक बेस जैसा है, या तरबूज जैसा है, या खीर जैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं या घुसे हुए होते हैं, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में फैला हुआ है, ठीक है, पूरी जैसे खीर में होती दूध की तरह। तो वो जो दूध है या मिल्क है वो क्या है, पूरे में फैला हुआ है। जैसे तरबूज देखा, तरबूज का जो रेड पार्ट है वो पूरे में फैला हुआ है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं धसे हुए हैं, ठीक है। जैसे पुडिंग में देखते हैं कि कहीं कहीं चेरी धसी हुई होती है, ठीक है, या फिर खीर में देखते हैं बीच बीच में क्या होता है, काजू किशमिश ये सब धसे हुए होते हैं, या फिर वाटरमेलन में या तरबूज में हम देखते हैं बीज धसे हुए होते हैं। तो इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन इनकी ये थ्योरी डिनाई कर दी गई। हाँ, ये माना गया पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया वो डिनाई कर दिया गया। उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थॉमसन अभी 2-3 लाइन जो उनके में लिखनी है हम लिख लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक मॉडल फर्स्ट है हमारा रदरफोर्ड, आप चाहें तो लिख सकते हैं चारों मॉडल। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो हमसे पूछ ली जाए हम बता ना पाए। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिर 2 सेकंड में हम लोग पूरा, मतलब 2-3 मिनट में पूरा थॉमसन मॉडल लिख लेंगे। देखिए, जो आपके सिलेबस में हो वही पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो आप वो भी बर्डन लेके चलें। आप केवल आपके सिलेबस में जो है वो करिएगा।
अब हम बात कर रहे थे, ही एक्सप्लेन्ड कैसे प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो ही एक्सप्लेन्ड atomic model as atomic model of atom as प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग वर्ड यूज किया गया हो, खीर यूज किया गया हो, या वाटरमेलन यूज किया गया हो, ठीक है। प्लम पुडिंग, या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और प्लम पुडिंग देखिए, पुडिंग मेरे ख्याल से तो वो केक जैसा होता है कुछ, ठीक है। उसमें चेरी या ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। He explained atomic model of an atom as plum pudding, ठीक है, in which positive charge is evenly spread throughout and negative charge जो नेगेटिव चार्ज था that is electron is embedded into the pudding electron is embedded क्या था, and negative charge that is electron is embedded like into it such that nuts embedded into पुडिंग। और इन्होंने ये बता दिया था कि मॉडल जो है, जो एटम है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन की भी बात इन्होंने करी थी, तो ये लिख लीजिए, फिर 2 लाइन और लिखनी है बस। आज की क्लास फिनिश। तो ये हो गया होगा, 1 मिनट और दे देते हैं। तो उन्होंने मॉडल कुछ ऐसा बनाया था, ये हमारा पुडिंग है और नेगेटिव उसमें बीच बीच में धसे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक ये लिख गया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बारे में और इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करिए। द atomic structure is neutral, फिर the electrons present at surface, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे थे वो क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
the electrons embedded into the atom are inner electron। तो ये हो गया हमारा थॉमसन मॉडल, ठीक है। और एक और चीज, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस या ऑल ओवर द एटम। मास ऑफ एटम is uniformly distributed all over the atom। जो मास था वो ओवरऑल पूरे मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। मास ऐसा नहीं बताया कि एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए। आज की थ्योरी हो गई पूरी। रदरफोर्ड की बात करेंगे, फिर उनके ड्रॉबैक की बात करेंगे, फिर आगे की चीज़ें नेक्स्ट टर्न में हम समझेंगे। आज का थ्योरी मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्चार्ज रे ट्यूब है या कैथोड रे ट्यूब या एनोड रे ट्यूब है वो कैसे वर्क कर रही थी, वो उनकी थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन में क्या हुआ। फिर थॉमसन मॉडल, जो एटॉमिक मॉडल हैं वो 4 टाइप के होते हैं, चारों पढ़ने हैं। पहला ऐसा था, इसमें कुछ डेफिशिएंसी थी इसीलिए रदरफोर्ड आए, उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डेफिशिएंसी थी। फिर बोहर आए, उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद श्रोडिंगर आए जिन्होंने क्वांटम का मॉडल दिया, क्वांटम मॉडल दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो कोई सजेशन हो आप सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फर्दर शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 12th के लिए भी है और टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। नीट और जेई के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनका वो भी बहुत क्या कहते हैं अच्छे से कराया जा रहा है, ठीक है। जनरल साइंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।